आपके राजभर साहब ने कहा है ऑन रिकॉर्ड, जी पर भी शायद चला है, कि हमारी ओवैसी से भी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा है मुख्तार अंसारी को भी हम टिकट दे देंगे, भाई को तो वैसे ही ले लिया है। क्या आप बताइए कि एक तो पर्दे के पीछे गठबंधन करेंगे ओवैसी के साथ और पर्दे के आगे आकर उनसे नकली झगड़ा करेंगे, और दूसरा मुख्तार अंसारी आपके लिए मुसलमानों के आइकॉन है? अगर नहीं है तो मैं चुनौती देता हूं कि आप कहिए कि मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को हमारी पार्टी में, उसके परिवार के किसी भी सदस्य को हमारी पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। मैं चुनौती देता हूं आपको, आप में हिम्मत है बोलने की? घनश्याम तिवारी, देखिए, हिम्मत ईमानदारी के साथ आती है। जो व्यक्ति 2016 में खुद लिख रहे हो कि मोदी सरकार 2 साल बुरा हाल, ये शहजाद का आर्टिकल है डेली ईओ पे, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को इनकॉम्पिटेंट कहा, स्काउंड्रल कहा, मोदी जी को कहा, सरकार को कहा। अदिति जी, अगर व्यक्तिगत चर्चा करनी है तो अखिलेश यादव के गुणगान करने से पहले नीतीश कुमार के साथ थे, और नीतीश कुमार के साथ जब थे तब मुजफ्फरनगर दंगों पर क्या बोलते थे समाजवादी को, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये चर्चा शहजाद और घनश्याम की नहीं है। मैंने आपसे पूछा स्पेसिफिक सवाल कि आप मुझे बताइए मुख्तार अंसारी पर आपका स्टैंड क्या है, आप मुझे बताइए राजभर पर क्या स्टैंड है। अदिति जी, ये व्यक्तिगत चर्चा के लिए जी के पास समय नहीं है। ये शहजाद और घनश्याम जैसे माध्यम, only if you let me speak, if you allow me to speak on my own show, please. This is the first point that I made, कि निजी हमले नहीं होने चाहिए। आप लोग सुनेंगे तब आप लोगों को समझ आएगा। घनश्याम तिवारी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे मैं तो तथ्यों पे बात करता हूं, तो नाउ इट इज अ फैक्ट। शहजाद पूनावाला बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो आपसे आपकी पार्टी लाइन को लेकर सवाल कर रहे हैं, उस पर आपको जवाब देना है। आप निजी हमले क्यों करने लगे सर? निजी हमले की क्या गुंजाइश है इसमें? मत कीजिए भाई, बोलने दीजिए। चिल्लम चिल्ली क्यों कर रही हैं? चिल्लम चिल्ली की बात नहीं है, आपको याद दिला रही हूं सर। आप उनको बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, तब आपको चिल्लम चिल्ली दिखाई नहीं दे रही थी सर। प्लीज, आपसे उन्होंने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दीजिए। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। शहजाद ने आर्टिकल्स लिखे हैं पिछले 4 सालों में, जिसमें मोदी सरकार का बुरा हाल दिखाया है। उन्होंने लिखा है खट्टर ने किस तरीके से सामाजिक मतभेद प्रस्तुत किया है, जिस मैं इनके आर्टिकल में तथ्य पेश कर रहा हूं। बताइए इन्होंने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? फिर से अपना सवाल दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अंसारी पर और राजभर के बयान पर कि ओवैसी से चर्चा चल रही है, इस पर ये स्टैंड बताए। जी न्यूज का माध्यम अगर घनश्याम वर्सेस शहजाद की डिबेट करवाना चाहता है तो घनश्याम तिवारी जब जेडीयू में था तब वो समाजवादी के लिए क्या बोलता था, वो बयान भी मेरे पास पड़े हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं वो भी बता सकता हूँ, परंतु ये घनश्याम वर्सेस शहजाद नहीं है। इनको बोलिए कि मैंने जो इनकी पार्टी के स्टैंड पर सवाल पूछे उसका जवाब दे। अगर जवाब नहीं है तो व्यक्तिगत हमले करने के लिए हम इस शो के बाद भी कर सकते हैं। घनश्याम तिवारी निजी हमलों के लिए मंच नहीं है सर। इसमें निजी हमला क्या है? नहीं, आप ये सवाल एक इंडिविजुअल के हवाले से पूछ रहे हैं। वो जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इस डिबेट के मुद्दों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, उस पर रहिए ना सर। या तो आप कह दीजिए मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, तो और पैनलिस्ट उनका एक कमेंट लूंगी यहाँ पर। ये बेशकीमती वक्त होता है हमारे दर्शकों का, वक्त निकालकर वो ये शो देखते हैं। आपके शहजाद पूनावाला पर हमले के लिए शो नहीं देख रहे हैं, वो इस मुद्दे के लिए शो देख रहे हैं सर। आप मुझे प्रवचन मत दीजिए ना, मुझे प्रवचन का काम तो आपको दिया हुआ है सर। प्रवचन का काम कीजिए आप। मैं बात करती हूँ बहस पर। आपको पैनलिस्ट से प्रॉब्लम है, आपको एंकर से प्रॉब्लम है, आपको डिबेट के जो प्लेटफॉर्म है उससे भी प्रॉब्लम है सर। तो ये सब आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आपसे जो उन्होंने सवाल पूछा माइनॉरिटीज को लेकर, उसको लेकर जवाब दे दीजिए, वरना हाथ जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं। मुझे आपके प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि मैं कौन से तथ्य प्रस्तुत कर सकता हूं। आप मुझे बताएंगे कि मैं अगर तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं तो निजी हमला है। कोई बात नहीं, आप कोई तथ्य प्रस्तुत मत कीजिए सर। इट्स नॉट अ डिबेट बिटवीन यू एंड मी। ये डिबेट दर्शकों के लिए की जा रही है। अगर आप इस तरह के निजी हमले करेंगे तो इस तरह से बहस नहीं होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं निजी हमले करने से एंकर डर जाएगा, प्लेटफॉर्म डर जाएगा, पैनलिस्ट डर जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तानाशाही नहीं चलती है, यहाँ पर तानाशाही नहीं चलती है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। आई एम सॉरी। असीम वकार, आप रखिए अपने पास अपने प्रवचन, आप रखिए। इस डिबेट के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स अगर आपकी नजर में प्रवचन है तो फिर आप किसी डिबेट में मत जाया कीजिए, आप किसी डिबेट में मत जाया कीजिए, कोई बात नहीं। सैयद असीम वकार, जल्दी से। आप समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, ये तो शहजाद पूनावाला बता रहे हैं, और आप यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं। जी, मैं समझा नहीं सवाल आपका, फिर से पूछ लीजिए एक बार। शहजाद पूनावाला समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं कि उनकी पार्टी का आपकी पार्टी से अलायंस हो रहा है। आप इस डिबेट में बैठकर घनश्याम तिवारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर सवाल कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का क्या किया है सर। ये तो दोहरी नीति हो गई ना, आपकी भी दोहरे मापदंड हुए। नहीं, मसला ये है कि अगर जा भी रहे हैं और हो भी जाएगा गठबंधन, तो शहजाद पूनावाला को प्रॉब्लम क्या है?
भाई मुसलमानों से क्या दिक्कत है? महबूबा मुफ्ती का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अदिति जी, महबूबा मुफ्ती से जब बीजेपी का अलायंस हो सकता है, महबूबा मुफ्ती की जिंदाबाद लगा सकते हैं बीजेपी वाले, उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उनके अधीन रहकर इनके मंत्री काम कर सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। वो महबूबा मुफ्ती जिसके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि आतंकवादियों की समर्थक है, ये कहा गया कि आतंकवादियों के लिए पैरवी करते हैं, बीजेपी ने कहा, और फिर जाके हाथ मिला लिया, उनसे मोहब्बत याराना करके सरकार बनाई। शहजाद पहले इस पर जवाब दें। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं आप बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं। मैं इसका जवाब दे देता हूं। असीम वकार, अब आप जवाब दे दीजिएगा सर, जवाब दे दीजिएगा शहजाद पूनम, लेकिन मैं क्लैरिटी के लिए पूछ लेती हूँ, क्लैरिटी के लिए। असीम वकार, आप ये कह रहे हैं आप बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं जैसे महबूबा मुफ्ती ने बना ली थी जम्मू कश्मीर में? नहीं, मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि हम कभी नहीं बना सकते बीजेपी के साथ। अच्छा, हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, हम बीजेपी को देश की वो पार्टी मानते हैं जो ना गरीबों के साथ है, ना जनता के साथ है, ना माइनॉरिटीज के साथ है, ना दबे कुचले पिछड़ों के साथ है। ठीक है, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में अदिति, हाँ, जस्ट 10 सेकंड लूंगा अदिति, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट को भी बोलना है। मैं 10 सेकंड केवल लूंगा। अदिति जी, आरोप क्या था कि हम और ओवैसी की पार्टी का, एक सेकंड अदिति जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने दीजिए। अदिति जी, कैन आई प्लीज कीप माय पॉइंट? थैंक यू। देखिए, आरोप बार बार यह लगाया जाता है कि ओवैसी हमारी बी टीम है। मैं आपको एक बयान दिखा रहा हूं, राजभर ने कहा है कि हम ओवैसी के साथ अलायंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसी के संबंध में मैंने समाजवादी पार्टी से पूछा कि क्या राजभर के बयान का खंडन करते हैं या स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो ओवैसी असलियत में समाजवादी की ए टीम है और समाजवादी ओवैसी की बी टीम है। तो आगे से ये जो झूठ मूठ का झगड़ा ओवैसी के पार्टी के लोग और समाजवादी यहां पर आकर करते हैं अदिति के शो में, ये नाटक बंद कर दे और साथ में मिलकर आए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये तमाम जो है ये अलग अलग वेरिएंट है, तुष्टीकरण का वायरस एक ही है इनमें। कोई राम मंदिर को रोकना चाहता है, कोई जिन्ना को महान बताता है, कोई मुस्लिम करता है, कोई मुख्तार करता है, और ये मुख्तार पर भी जवाब नहीं दे पा रहे समाजवादी के लोग, ना ये खंडन कर पा रहे कि राजभर ने कहा कि हम ओवैसी के साथ जाना चाहते हैं। अगर ये खंडन करने की हैसियत में है तो करें। आज हमारे इस डिस्कशन में कौन किसकी ए टीम है और कौन किसकी बी टीम है, कम से कम इसे लेकर तो क्लैरिटी मिल जाए। देखिए, हम ना किसी की ए टीम है ना किसी की बी टीम है। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो देश में सबसे ज्यादा वंचित है, पिछड़े हैं, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। जैसे अगर हम लोग ये कहते हैं कि पेट्रोल महंगा क्यों है, शिक्षा इतनी महंगी क्यों है, शिक्षा के जो फीसेस हैं वो माफियागिरी में इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, फीस कम होना चाहिए। जो गैस एलपीजी है उसको 350-400 में बेचिए। अगर हम ये बात करते हैं तो साहब बीजेपी कहती है कि ये आईएसआई के एजेंट है और समाजवादी वाले कहते हैं कि कहीं ये मुद्दा छीन लिए, हम बीजेपी के एजेंट हो जाते हैं उनके लिए। अब पहले तो आप ये बताइए कि हम एजेंट अच्छी की सर, बातें तो आपने बहुत अच्छी की, पेट्रोल, डीजल, शिक्षा, रोजगार, इकोनॉमी, सब बहुत अच्छी बातें हैं सर, पर रैली में तो मुसलमान ही होता है सर। रैली में तो यही करते हैं आप लोग। अभी ओवैसी साहब का भी स्टेटमेंट हमने चलाया था, अल्पसंख्यक मुसलमान का क्यों नहीं लीड कर सकता, मुसलमान क्यों नहीं शासन कर सकता, यही बातें करते हैं ना सर आप। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.